हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग सीटेट एग्जाम्स, तो जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे 4 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये टॉपिक है हमारा जीन पियाजे, जिसमें हम लोगों ने 3 पार्ट इसका कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज का पार्ट 4 है जिसमें 25 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो ये आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के हिसाब से कौन सा 4 फैक्टर है जो विकास को प्रभावित करता है। आइए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मैच्योरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, एडाप्टेशन, कल्चर टूल्स, कल्चर। तीसरा है कल्चर, लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, पर्ट्यूरिंग। उसके बाद चौथा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रीइंफोर्समेंट, प्रेजेंटेशन एंड रिमूवल ऑफ वेट पनिशमेंट। ठीक है, तो बताइए चारों ऑप्शन में से हिंदी में ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं, बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा भैया, पियाजे के अनुसार 4 तत्व कौन कौन से हैं? परिपक्वता है, क्रियात्मकता है, सामाजिक है, अनुभव है और संतुलीकरण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। मैच्योरेशन, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव मोनोलॉग हैज बीन गिवन बाय। पहला है जीन पियाजे, दूसरा है लेव वाइगोस्की, तीसरा है जेरोम ब्रूनर और चौथा है एल्बर्ट बंडूरा। जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो बताइए। बिल्कुल, ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। ठीक है, किसके? जीन पियाजे के द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, pedagogical strategies based on Jean Piaget's theory of cognitive development will dash। बताना है। पहला ऑप्शन इसका क्या है? फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रूट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। दूसरा है कंसीडर चिल्ड्रंस एज व्हाइल डेवलपिंग करिकुलम। तीसरा है प्रेजेंट कंटेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। और चौथा है कंसीडर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। बताइए। हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? बताइए जल्दी से। ये ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए, अपना ऑप्शन कमेंट करिए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चे की उम्र को ध्यान रखेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस basic building blocks of thinking, which are organized system of actions or thought that allow us to mentally represent the objects and events in our world are called। जल्दी से बताइए। इसको हम स्कीमा कहते हैं, इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, तीसरा है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं, चौथा है रिफ्लेक्सेस। जल्दी से बताइए। तो हिंदी में पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, इसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है। एट्टी है, मैच स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज गिवन बाय जीन पियाजे। मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसको मैच करना है आपको। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ए है एबल टू थिंक लॉजिकली एंड कैन कंजर्व। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, स्टार्ट टू रीजनिंग हाइपोथेटिकली एंड एब्स्ट्रैक्टली। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं बिगिंस टू अंडरस्टैंड परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चौथे में सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कहते हैं कि बच्चा स्टार्ट थिंकिंग सिंबॉलिकली बट कैन नॉट कंजर्व। जल्दी से बताइए। तो हिंदी में पढ़ते हैं। पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा तर्कपूर्वक चिंतन करने लगता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक
परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ कर देता है बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें वस्तुओं की स्थिरता में की समझ आरंभ हो जाती है। जल्दी से बताइए, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी बताइए। चौथा है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, बिल्कुल पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो बताइए, पहला है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, दूसरा है एक्टिव एक्सप्लोरेशन बाय द लर्नर, तीसरा है ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, चौथा है लैंग्वेज डेवलपमेंट विच फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन। जल्दी से बताइए, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। पहला है पुनर्बलन व सजा, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, तीसरा है अवलोकन एवं अनुकरण, चौथा है भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुधार करते हैं। तो बिल्कुल विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन क्या है, सबसे आवश्यक है सीखने के लिए। आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन सीटेड का एक यही रूल है, क्वेश्चन लोग नहीं समझ पाते इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आंसर अगर आप देंगे तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। जीन पियाजे's theory is criticized for having proposed 4 stages of cognitive development. Which debate of child development does this fall under? बताइए। पहला है इंक्लूजन, दूसरा है सेंसिटिव पीरियड्स, तीसरा है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, चौथा है नेचर वर्सेस नर्चर। जल्दी से बताइए, ये 4 डिबेट्स हैं, उसी को डिस्कस करना है इसमें। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है? जल्दी बताइए। बिल्कुल, ये आती है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। 83 है, चिल्ड्रन एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज प्रपोज्ड बाय। जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला ईएल थॉर्नडाइक, दूसरा है बीएफ स्किनर, तीसरा है जीन पियाजेट, चौथा है इवान पावलोव। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, ये किया था जीन पियाजे साहब ने ही किया था। ठीक है, जीन पियाजे साहब ने किया था। अब आगे चलते हैं। देखिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आप मतलब सीटेड का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रूही इज शोन 3 पेंसिल्स and she observes that pencil A is longer than pencil B and pencil B is longer than pencil C. When Ruhi infers that A is longer pencil than C, which characteristics of Jean Piaget cognitive development is she demonstrating? जल्दी बताइए। पहला है seriation, दूसरा है conservation, तीसरा है transitive thought, चौथा है hypothetico deductive reasoning। जल्दी से बताइए। रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस चरण में है या किस स्टेज में है? संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सकारात्मक अनुमान हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव थॉट जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, which of the following factors are considered important by Piaget to facilitate learning? पहला है mobility the teacher, दूसरा है provisioning of diverse materials, तीसरा है providing moderately novel experiences, चौथा है ensuring positive and negative reinforcement। जल्दी से बताइए। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? पहला है शिक्षक की गतिशीलता, दूसरा है विविध सामग्रियों का प्रावधान, तीसरा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। जल्दी से बताइए। बिल्कुल, पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान और तीसरा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। ठीक है, बाकी चलते हैं 86 पे। Which of the following is correctly matched pair? Infant में क्या करता है बच्चा? Applies logic and is able to infer। दूसरा है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड, डिडक्टिव एंड लॉजिकल थॉट इमर्ज। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड, इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड, इमिटेशन बिगिंस, इमेजिनरी प्ले इज इनिशिएटेड। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? जल्दी से बताइए।
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा भैया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा, वर्गीकरण व संरक्षण, क्लासिफाई कर पाता है, कंजर्वेशन कर पाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 86 है, अपसा होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बताइए जल्दी से। तो पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जल्दी से बताइए। जो अप्सा है बहनी, अप्सा बहन है एक, आलू की इस चिप्स को दिखाते हुए कहती हैं तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है, जल्दी से बताइए। दूसरा बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको हम कहते हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 87 है, सीइंग अ हॉर्स 3 years old child exclaimed, wow, such a big dog, as। आइए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा जुकाम हुआ है, कोल्ड हुआ है, तो सॉरी। As per as Jean Piaget's theory of cognitive development, this response by child is an example of assimilation। दूसरा है make believe, तीसरा है object permanence, चौथा है deferred imitation। तो अब क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। एक घोड़े को देखता है बच्चा और 3 वर्ष का बालक रहता है और चकित होकर बोलता है, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आत्मसातकरण का है, एसिमिलेशन, समावेशन। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया भैया, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का, मार्क कर लीजिए इसको। दमन बी वाले भी बार बार कह रहा हूं, उसको मार्क कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। A 9-year-old Leela classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all groups of buttons and redistributes from on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory, cognitive development, Leela is in which stage of development? बताइए जल्दी से। पहला है प्री ऑपरेशनल, दूसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा है सेंसरी मोटर। जल्दी से बताइए कि भैया 9 वर्षीय एक लीला है, वो बटनों को संग्रह करती हैं, इकट्ठा करती हैं, उनके माप के अनुसार उनको क्लासिफाई करती हैं। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 89 है, which of the following correctly specifies the major difference between Jean Piaget, Lev Vygotsky views on cognitive development of children? जल्दी से बताइए। While Piaget emphasized child's independent efforts to make sense of their world, Vygotsky views cognitive development as a socially mediated process. दूसरा है, while Piaget viewed children as active independent beings, Vygotsky viewed children as being controlled primarily by their environment. तीसरा है, while Piaget emphasized the importance of language in the cognitive development of children, Vygotsky emphasized the biological side of cognitive development. जल्दी से बताइए। चौथा है, while according to Piaget children speaks to themselves for self guidance, for Vygotsky children talks in indicative of egocentrism। बताइए जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है, जल्दी बताइए। ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए पियाजे, और तीसरा ऑप्शन की तरफ आपको लेके चलते हैं हम, वहीं पे तीसरा ऑप्शन देख लीजिए। अब चौथा ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या था भाई, आइए इसको देखते हैं। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया फेवरेट वाला। A 5-year-old child is shown 16 flowers, 4 of which are red and 12 are blue. When a 5-year-old child is asked if there are more blue flowers or flowers, the child is likely to respond that there are more blue flowers. According to Jean Piaget's theory, the reason for this is that the child is yet to master. बताइए। Seriation, दूसरा है hierarchical classification, तीसरा है transitive inference, चौथा है propositional thought। जल्दी से बताइए। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल रहते हैं, 12 नीले होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा कहता है
कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी किस दक्षता को हासिल नहीं कर पाया है। जल्दी बताइए। बिल्कुल श्रेणीबद्ध, क्लासिफिकेशन, मतलब सीरियल वाइज उसको श्रेणी में क्लासिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इसी के साथ हमारा आज का कंप्लीट हो गया टॉपिक। हम लोगों ने कर लिया क्या, जीन पियाजे साहब का खात्मा। ठीक है, जीन पियाजे की खात्मा कर लिया हम लोगों ने। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपकी जो नींव है, आपकी बेसिक्स है, उसको मैं मजबूत बना दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सीटेट इतना प्रैक्टिस मांगता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और अंत तक बने रहिए वीडियो में। मतलब जब तक क्लासेस हो रही हैं आप एक अच्छा नंबर जरूर पा सकते हैं, एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।